हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे टॉपिक एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये गुडविल निकालने का ना एक मेथड है। गुडविल निकालने के 3-4 मेथड है, उसमें से एक मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, हमें इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट, फिर उसी का यूज़ करके ना हमें गुडविल निकालना होता है। इसका फॉर्मूला ना देखो, एवरेज जो हमने एवरेज निकालना ना 8th 9th में सीखा था। ठीक है, उसमें क्या होता था कि सबका सम करो, डिवाइड कर दो जितने भी नंबर थे। ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है कि एवरेज प्रॉफिट इक्वल टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला समझ आ गया। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमें 3 साल के प्रॉफिट गिवन है 50,000, 40,000, 90,000। तो अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। बहुत सिंपल है, तीनों का सम करो, ये आ गया 1,80,000। और अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो। वो क्या था, टोटल प्रॉफिट मतलब 1,80,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये कितने ईयर का प्रॉफिट है, 3 ईयर का। तो ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल 1,80,000 अपॉन 3। तो ये कट के आ गया 60,000। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट तो आ गया। अब चैप्टर का नाम है गुडविल, तो हमें सिर्फ एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना, गुडविल निकाल के दिखानी है। मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हमें एक स्टेप और करना है। तो हम लगाएंगे गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ ईयर्स हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, कितने नंबर हमें ईयर के लेने हैं, और एवरेज प्रॉफिट ये हमें गिवन है। तो हमारा गुडविल आ गया 60,000 इंटू 2 इक्वल 1,20,000। अब ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और 12th में इतने सिंपल क्वेश्चन तो आ नहीं सकते हैं। इसमें ना कुछ कंडीशन रख देंगे कि कुछ चीज़ें हमें आइटम प्लस करने, कुछ आइटम माइनस करने हैं। अब क्या होता है, फर्म में 2 टाइप की एक्टिविटी होती है, एक नॉर्मल, एक अब नॉर्मल। जैसे मान लो हमारी फर्म है और हमारा काम है परचेज सेल का, ट्रेडिंग का काम है। सारा सामान परचेज करा, आइटम्स, और फिर उसको सेल कर दी। ठीक है, अब क्या है, हमें जो नॉर्मल वो होती है एक्टिविटी हमारी, क्या हो गई, सामान को खरीदना बेचना, परचेज सेल। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल एक्टिविटी है। अब नॉर्मल एक्टिविटी ये हो जाएगी कि जैसे मान लो हमारी मशीन ख़राब हो गई, अब हमने अपनी मशीन के ऊपर पैसा खर्च करा है, तो हमारी अब नॉर्मल एक्टिविटी है। ठीक है, इरेगुलर एक्टिविटी। ये एक्टिविटी कभी कभी होती है, या फिर हमारे लिए ये एक्टिविटी है ही नहीं। जैसे क्योंकि हमारी एक्टिविटी क्या है, मेन सामान को परचेज करो, उसका आगे जाके सेल कर दो बस। और मशीन ख़राब हो गई तो ये हमारी अब नॉर्मल एक्टिविटी हो जाएगी। तो बस इन्हीं 2 पॉइंट का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। अब जैसे देखो, हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। नॉर्मल एक्सपेंस मतलब जो हमारा लॉस हो रहा है, जैसे हमने सामान को सेल करा तो उसमें हमारा लॉस हो गया, तो हमारा डायरेक्ट माइनस हो जाएगा प्रॉफिट में से। अगर हमारा अब नॉर्मल एक्सपेंस है वो होगा प्लस, क्योंकि ये इरेगुलर एक्टिविटी है। जो हमारे नॉर्मल खर्चे हैं सिंपल वाले, वो हो जाएंगे माइनस। जो हमारे अब नॉर्मल खर्चे हैं वो हो जाएंगे प्लस। उल्टा चलना है। ऐसे नॉर्मल गेन तो हमारा प्लस होगा, कि जो हमें प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट में प्लस होगा। जो अब नॉर्मल गेन होगा वो होगा माइनस। ठीक है, जो इरेगुलर गेन होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें क्या क्या आइटम ऐड करने हैं। अब नॉर्मल लॉस मतलब लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्जेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आइटम हमें ऐड करने हैं। इनमें सबसे मेन ना 2 हैं। एक फर्स्ट वाला अब नॉर्मल लॉस, कि हमारे अब नॉर्मल खर्चे आते हैं, और एक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ये हमारे सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम्पल। और जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है भी कभी कभी आता है। ये हमारे क्या ऐसे ऐसे खर्चे हैं जो कभी कभी आते हैं। जैसे अब फर्म में कभी कभी चोरी होगी, ये तो हमारी क्या एक्टिविटी हुई कि चोरी करवानी है हमें, तो हमारा ये अब नॉर्मल लॉस है। ऐसे हमने कोई मशीन बेची है लॉस में, तो ये भी हमारा अब नॉर्मल लॉस है, क्योंकि हम मशीन हर बार नहीं बेचेंगे। ठीक है, वंस इन अ वाइल बेच दी हमने। ऐसी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मतलब कि हमारे खर्चे हमने कोई एक्सपेक्ट नहीं करे थे, फ्यूचर में आ सकते हैं। ठीक है, कोई जैसे चोरी का खर्चा एक है, तो ये भी एक तरह से हमारा एक्सपेंस है। या किसी लेबर का एक्सीडेंट हो गया, अब उसको हमें ट्रीटमेंट करवानी है, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो ये हमारे क्या है, हमारे अब नॉर्मल एक्सपेंसेस, इरेगुलर एक्टिविटीज़। तो ये क्या हो जाएंगे, सारी ऐड। अब हमें क्या क्या लेस करना है, अब नॉर्मल गेन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नॉन रिकरिंग इनकम, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन और एनी फ्यूचर एक्सपेंस। अब मतलब अब नॉर्मल गेन तो वही हो गया, गेन ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, मतलब हमें गेन हो गया। ठीक है, हमने मशीन बेची, अब हमारी मशीन बेचने का काम तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन हमें हो गया प्रॉफिट मशीन बेचने से, तो हमारा ये अब नॉर्मल गेन है। तो हमें इसमें रेसिप उल्टा चलना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा लेस।
और हमारा दूसरा मेन पॉइंट है इसमें इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब हमारा काम तो था परचेज सेल का, ठीक है, सामान खरीदा बेचा। अब यहाँ हमने कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट में लगा दिए, ठीक है, कुछ हमारे पास पैसे पड़े थे एक्स्ट्रा, तो हमने क्या करा, कुछ फर्म की तरफ से उसको इन्वेस्टमेंट कर दी, उस पर हमें इनकम हुई है, उस पर इंटरेस्ट आया है। अब ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, हमारा काम क्या परचेज सेल का, ये हमने इन्वेस्टमेंट करी है। इन्वेस्टमेंट वाले फर्म अलग होते हैं जो हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमारी तो ये इरेगुलर एक्टिविटी है, ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिविटी हमारी नहीं है, तो इसलिए हमारी ये लेस हो जाएगी। और एनी फ्यूचर एक्सपेंस, ये तो हमारा डायरेक्ट खर्चा होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे ये हमारा डायरेक्ट खर्चा मतलब नॉर्मल एक्सपेंस होगा, तो इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे। अब देखो ये रूल जो हमने पढ़े थे अभी, अब नॉर्मल एक्सपेंस ये वाले प्लस हो जाएंगे और अब नॉर्मल गेन माइनस हो जाएगा, उल्टा चलना है। नॉर्मल एक्सपेंस है तो माइनस, अब नॉर्मल एक्सपेंस है तो प्लस, ऐसे नॉर्मल गेन है तो प्लस और अब नॉर्मल गेन है तो माइनस। बस इन्हीं रूल का यूज़ करके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हमें क्वेश्चन कैसा आएगा। इलस्ट्रेशन 2 दे रखा है हमें, ठीक है, 3 साल का हमें प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000, 85,000, लेकिन कंडीशन दे दी 17 में कि इंक्लूड अब नॉर्मल गेन। तो अब नॉर्मल गेन क्या होता है हमारा माइनस, तो ये इधर हो जाएगा 1,00,000 माइनस 10,000, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 90,000। ऐसे हमारा है 18 की ईयर में अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस होता है हमारा प्लस, तो हम कर देंगे प्लस, तो ये हमारा आ गया 1,30,000। और लास्ट वाले में है 85,000 में इंक्लूड है इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो हमने ये माइनस करके आ गया 80,000। अब बस हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, तीनों का सम करा और डिवाइड कर दिया 3 से, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,00,000। गुडविल का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, तो 1,00,000 इंटू टू ये क्वेश्चन में बता रखा होगा कि गुडविल विल बी वैल्यू एट 2 ईयर परचेज, ठीक है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो गुडविल आ गई हमारी 2,00,000। हमारा देखो अब नॉर्मल लॉस था, अब नॉर्मल गेन और इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, तो ये वाले पॉइंट ही यूज़ होते हैं सारे। भैया ध्यान रखना कि कौन सी रेगुलर एक्टिविटी है और कौन सी इरेगुलर एक्टिविटी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमें 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। अब वही सबसे फर्स्ट पॉइंट है, हमने एसेट बेच दिया गेन में। अब एसेट बेचने का हमारा काम तो है नहीं, तो ये हमारा हो गया अब नॉर्मल गेन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि अब नॉर्मल गेन होता है सब्ट्रैक्ट, ये रहा 90,000 माइनस 10,000, 80,000 आ गया। सेकंड पॉइंट में बोला हुआ है कि जो ईयर 17 है उसमें मशीन में डिस्ट्रॉय हो गई और उसका एक्सीडेंट हो गया और हमारे लॉस हो गया 30,000 का, तो हम क्या करेंगे 1,60,000 में 30,000 प्लस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा ये प्रॉफिट आ गया 1,90,000। अब नेक्स्ट है ईयर 2018 में हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, ये हमारा डायरेक्ट खर्चा है, तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1,80,000 में से 10,000, तो आ गया 1,70,000। अब 2019 का हमारा कोई भी अब नॉर्मल या नॉर्मल एक्टिविटी कुछ भी नहीं हुई, ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट प्रॉफिट ये वाला आ जाएगा 2,20,000। 4 साल के प्रॉफिट आ गए, चारों को प्लस करा, ये आ गया 6,60,000। तो अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, तो हो जाएगा 6,60,000 अपॉन 4, क्योंकि 4 साल के प्रॉफिट थे, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,65,000। अब गुडविल निकालना है, गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,65,000 और नंबर ऑफ ईयर्स हमें क्वेश्चन में बता रखे होंगे, ये रहा गुडविल एट 3 ईयर परचेज, तो अब की बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1,65,000 इंटू 3 ये आ गया 4,95,000। इलस्ट्रेशन 2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था, इसमें 3 से। अब अच्छा एक खर्चा हमारा और होता है डेप्रिसिएशन, अगर हमने डेप्रिसिएशन हमें लगाना है तो हम वो प्रॉफिट से कर देंगे डायरेक्ट माइनस, ठीक है, जैसे हमारा इंश्योरेंस का खर्चा था इसको हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे हमारा खर्चा होगा डेप्रिसिएशन का, तो वो भी डायरेक्ट माइनस कर देंगे। और अगर हमने गलत डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है तो उसको हम करेंगे प्लस। अब लास्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, हल्का सा अलग है, हमें 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, बस हमें ना एवरेज प्रॉफिट इसमें 2 निकालने, ये बोला हुआ है एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 ईयर और 4 ईयर विच एवर इज़ हायर, मतलब हमें 3 साल का और 4 साल का प्रॉफिट निकालना जो भी ज़्यादा होगा। तो पहले हम निकाले 3 साल का निकाला प्रॉफिट हमने, तो 19, 18, 17 ये करंट के 3 ईयर ले लिए, ठीक है, लेटेस्ट, तो ये हो गया जाएगा 48,000, 30,300 और 31,200, ये तीनों प्रॉफिट ले लिए। तो इससे हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, तो ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट मतलब 1,09,500 अपॉन 3, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 36,500। ये था 3 साल वाला। अब हमें निकालना 4 साल के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट,
तो इन चारों को ले लेंगे, चारों को सम करा, ये आ गया 1,51,700, डिवाइड करेंगे 4 से क्योंकि 4 साल हैं, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 1,51,700 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया 37,925। दो आ गए एवरेज प्रॉफिट हमारे। अब हमें लेना जो भी ज़्यादा है, विच एवर इज़ हायर, तो हम ये वाला प्रॉफिट लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है। अब हमें निकालना है गुडविल, तो गुडविल हो जाएगा सीधा ये बोला हुआ, गुडविल विल बी वैल्यूड ट्वाइस, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो गुडविल का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट ये रहा, नंबर ऑफ ईयर्स 2 बोले हुए हैं, तो हमारा गुडविल आ गया 75,850। ठीक है, बस कुछ में ध्यान रखना, जब एवरेज प्रॉफिट आ जाए तो गुडविल भी निकालना है, कभी ये स्टेप भूल जाओ। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया ना ऐसा और हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल के छोड़ दिया, गुडविल नहीं निकाला, तो सीधा 1 मार्क्स कटेगा, क्योंकि मेन हमें गुडविल ही निकालना है चैप्टर में। अब घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक बार ये ध्यान रखना, ये एक्टिविटी ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर हमारे नॉर्मल खर्चे हैं, नॉर्मल एक्सपेंस माइनस है और नॉर्मल इनकम प्लस है, जो सिंपल हमारी होती है, और जो हमारे अब नॉर्मल एक्सपेंस है वो प्लस और अब नॉर्मल गेन माइनस, बस ये ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ठीक है, इसमें लॉस है, लॉस में क्या करेंगे, जैसे प्रॉफिट में क्या करते थे, तीनों को प्लस करा और अपॉन 3 कर दिया। इसमें क्या करेंगे कि 5 ईयर गिवन है, तो 1, 2, 3, 4 जो प्रॉफिट है उनको प्लस करो और लॉस को कर दो माइनस, और डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से ही, तुम्हारा ये एवरेज प्रॉफिट आराम से आ जाएगा। बस लॉस को हमें करना माइनस। क्वेश्चन 6 करना, ये वही है 3 ईयर 4 ईयर वाला। ठीक है, आराम से हो जाएगा ये भी। और क्वेश्चन 7 करना, ये तो सिंपल वही है, अब नॉर्मल इनकम, अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, और डायरेक्ट खर्चे वाला भी, इंश्योरेंस प्रीमियम वाला। और 9 करना। ठीक है, 9 में क्या अच्छी चीज़ बता रखी है, ये वाली लॉस वाली, कि हमारा अगर लॉस हो रहा है और हमने फिर भी हमने कुछ अब नॉर्मल एक्टिविटी कर दी, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपना आप करना, हो जाएगा आराम से। ऐसी इलस्ट्रेशन क्वेश्चन 10 भी करना, इसमें भी हमें लॉस दे रखा है, लॉस है 20,000 का, और ये हमारी लॉस बाय फायर हो गई, तो हमारी क्या होती है, हमारी ये अब नॉर्मल एक्टिविटी। ठीक है, तो ध्यान से करना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर डाउट हुए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। लास्ट क्वेश्चन 11। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय।